everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are keeping healthy and safe. Today in this video, we talk about the benefits of advertising. Advertising is an important part of advertisers promotion mix. प्रमोशन मिक्स के डिफरेंट टूल्स हैं, प्रमोशनल टूल्स, जिन्हें हम कस्टमर्स को परस्यूट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी. बट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इफेक्टिव टूल माना जाता है क्योंकि इसके थ्रू लार्ज ऑडियंस को एक साथ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जा सकती है. एडवर्टाइजिंग को बेसिकली प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है. साथ के साथ कस्टमर्स को परसुएट करने के लिए भी हम एडवर्टाइजिंग को यूज़ करते हैं. कंज्यूमर्स को एडवर्टाइजिंग के थ्रू प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कई तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे कस्टमर्स की नॉलेज इंक्रीज हो जाती है, लाइक प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट का प्राइस, या वो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कैसी है, कहाँ से वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकता है, और उस प्रोडक्ट के यूजेस क्या क्या होंगे. देन एडवर्टाइजिंग का सोसाइटी को कई तरह से बेनिफिट मिलता है. इससे इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है, स्टैंडर्ड लिविंग इंक्रीज हो जाता है, नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज हो जाती हैं. तो एडवर्टाइजिंग का बेनिफिट कई डिफरेंट ग्रुप्स को मिलता है. तो डिफरेंट ग्रुप्स जोन से हैं जिन्हें एडवर्टाइजिंग का बेनिफिट मिलता है, इस टॉपिक में हम उन ग्रुप्स को मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं आपके पास: बेनिफिट्स टू मैन्युफैक्चरर्स, बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स, बेनिफिट्स टू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सेल्समैन, बेनिफिट्स टू सोसाइटी. नेक्स्ट फर्स्ट है आपके पास बेनिफिट्स टू मैन्युफैक्चरर्स. मैन्युफैक्चरर वो पर्सन होता है जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, यानी कि गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है. तो जो प्रोड्यूसर को एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, उनमें फर्स्ट पॉइंट है आपके पास इंक्रीज इन सेल. एडवर्टाइजिंग न्यू प्रोडक्ट की सेल करने में हेल्प करता है. इवन कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है, उसकी मार्केट में एक्सपेंशन के लिए, यानी कि उस प्रोडक्ट की और ज़्यादा सेल इंक्रीज हो जाए, उसमें एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है. एडवर्टाइजिंग के थ्रू मैन्युफैक्चरर को इस बारे में पता चल जाता है कि न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाना चाहिए अगर, या नहीं किया जाना चाहिए, और अगर लॉन्च करना है न्यू प्रोडक्ट को, अगर मार्केट में लेकर के आना है तो किस टाइम पर लेकर के आना है. अगर हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट के अंदर किस तरह की मॉडिफिकेशन की जा सकती है, या किस तरह की उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर को एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही मिलती है. यानी कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके क्या यूजेस हैं, या कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन, कंपटीशन की बजाय हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना बेनिफिशियल है, या प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, वो प्रोडक्ट आपको कहाँ से अवेलेबल हो सकता है, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही कस्टमर तक पहुँचाई जाती है. इट मीन्स जो एडवर्टाइजिंग है वो सेलर की, मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट सेकंड है आपके पास क्रिएशन ऑफ डिमांड एंड सेकेंडरी डिमांड. एडवर्टाइजिंग प्राइमरी एंड सिलेक्टिव दोनों तरह की डिमांड को क्रिएट करने में हेल्प करता है. प्राइमरी डिमांड का मतलब क्या है कि फर्स्ट टाइम जो प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट दी जाती है, वो इंटायर इंडस्ट्री की डिमांड को क्रिएट करता है. इट मीन्स जब लोगों को प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो उन्हें प्रोडक्ट के बारे में अवेयर किया जाता है. इट मीन्स इंटायर इंडस्ट्री की प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज किया जाता है. जब एक बार लोगों को प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस हो जाती है, देन सिलेक्टिव डिमांड क्रिएट की जाती है. सिलेक्टिव डिमांड का मतलब क्या है कि इसमें एडवर्टाइजर्स के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, यानी कि उस ब्रांड के बारे में एडवर्टीजमेंट दी जाती है. तो जो एडवर्टाइजिंग है वो प्राइमरी और सिलेक्टिव दोनों तरह की डिमांड को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट आपके पास मास कम्युनिकेशन. एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इफेक्टिव टूल माना जाता है क्योंकि इसमें एक साथ लार्ज ऑडियंस को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है, जिससे पर यूनिट कॉस्ट कम आती है. हम ये मानते हैं कि एडवर्टाइजिंग से कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को इंफॉर्मेशन कन्वे करने से पर यूनिट कॉस्ट उसकी कम हो जाती है, और मास कम्युनिकेशन हो जाता है, यानी कि एक साथ कई लोगों तक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जा सकती है. नेक्स्ट है लोअर्स प्रोडक्शन कॉस्ट. एडवर्टाइजिंग मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज कर देता है, यानी कि प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने से मैन्युफैक्चरर को लार्ज स्केल की इकोनॉमीज मिलती हैं, और लार्ज स्केल की इकोनॉमी मिलने से, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने से प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल है वो चीपेस्ट रेट के ऊपर मिल जाता है, और बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइजेस पर मिल जाता है, जिससे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आती है, और प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आने से जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाता है. तो इट मीन्स मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट मिलता है, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है. नेक्स्ट आ गया प्रमोट्स ब्रांड इमेज. एडवर्टाइजिंग से मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट की
ब्रांड इमेज भी इंक्रीज हो जाती है, उसकी मार्केट में गुडविल इंक्रीज हो जाती है, वो प्रोडक्ट आपका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सेल करना आपके लिए पॉसिबल हो जाता है। इट मीन्स जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए कस्टमर्स को ये माना जाता है कि जो प्रोडक्ट है वो आपके पास बेटर क्वालिटी का है। तो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए कस्टमर एक्स्ट्रा प्राइजेस भी पे करने के लिए रेडी हो जाता है। लाइक हमारे पास कई तरह के प्रोडक्ट हैं, लाइक कॉलगेट या डिटॉल, लक्स, सैमसंग, ये आपके पास इस टाइप के ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं जिनके लिए कस्टमर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मार्केट में गुडविल है, उनकी एक ब्रांड इमेज है। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रांड इमेज को इंक्रीज करने में या गुडविल को इंक्रीज करने में भी एडवर्टाइजिंग मेन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आपके पास हेल्प्स इन फेसिंग कंपटीशन। आज के टाइम में कंपटीशन बहुत इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो हर एक मैन्युफैक्चरर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे और जो ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग आपके पास कस्टमर्स हैं उनको रिटेन करे, उनको सेटिस्फाई करे, और मार्केट में अपने शेयर को इंक्रीज करने के लिए एडवर्टाइजिंग देना जरूरी हो गया है। तो कंपटीशन फेस करने के लिए भी एडवर्टाइजिंग रोल अपना मेन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है परमानेंट डिमांड। एडवर्टाइजिंग फुल ईयर जो डिमांड है वो इंक्रीज करता रहता है। इट मीन्स जो एडवर्टाइजिंग है वो थ्रू आउट ईयर प्रोडक्ट की सेल को मेंटेन करके रखता है। जब ऑन सीजन होता है तब प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता है, लेकिन जब प्रोडक्ट मार्केट में नहीं सेल हो रहा है या ऑफ सीजन है तो उस टाइम पर कई तरह के डिस्काउंट ऑफर्स देकर, कई तरह के फ्री गिफ्ट्स देकर के हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, ताकि जो मार्केट में प्रोडक्ट की जो सेल कम हो गई है वो वापस उसी लेवल पर मेंटेन हो जाए। यानी कि सीजनल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन प्रोडक्ट्स की ऑफ सीजन में भी सेल को मेंटेन करने में एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपके पास इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रेप्यूटेड सेल्समैन। इट मीन्स जो रेप्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्वालिफाइड या एक्सपीरियंस सेल्समैन है, वो भी एडवर्टाइज जो जिन प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट दी जाती है उनको सेल करना पसंद करते हैं। तो जब हम किसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हैं तो हमें ये रेप्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स या सेल्समैन बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि हमारे प्रोडक्ट की सेल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन मोरल ऑफ वर्कफोर्स। प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करने से उस इंस्टीट्यूशंस के वर्कर्स का भी मोरल अप होता है। उन्हें लगता है, उन्हें ये फील होता है कि जिस इंस्टीट्यूशन में वो काम कर रहे हैं वो एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, एक सोसाइटी में उसका उस कंपनी का एक नेम है। तो उन्हें लगता वो उनको जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है जिससे उनका मोरल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास हेल्प्स इन डायरेक्ट एंड इंटरनेट मार्केटिंग। कोई भी प्रोड्यूसर हो वो मिडल मैन की हेल्प के बगैर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इजीली नहीं सेल कर सकता। तो उसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है, चाहे वो डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट हो या वो इंटरनेट मार्केटिंग हो, तो उसमें भी एडवर्टीजमेंट एक रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर हम मिडल मैन्स के थ्रू प्रोडक्ट को नहीं सेल कर रहे, यानी कि मिडल मैन्स की हेल्प नहीं ली जा रही, हम डायरेक्टली कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ती है। हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही, इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू हम मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं और अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। जो प्रोड्यूसर है अगर वो मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है तो उस टाइम पर भी एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही हम कस्टमर्स को, अपने टारगेट ऑडियंस को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, ताकि उन्हें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिले और वो अट्रैक्ट होकर के उस प्रोडक्ट को परचेज करें। एंड लास्ट है आपके पास हायर प्रॉफिट्स। मार्केट में जब प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट हो जाती है, सेल इंक्रीज हो जाती है, पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाती है, एम्प्लॉइज का मोरल अप हो जाता है और कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है, सेल्समैन अवेलेबल हो जाते हैं, तो इन सब से अल्टीमेट बिजनेस के प्रॉफिट इंक्रीज हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग का बेनिफिट मैन्युफैक्चरर को मिलता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास ग्रुप है बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स। इट मीन्स कंज्यूमर्स को एडवर्टीजमेंट से क्या बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास कन्वीनियंस इन परचेज ऑफ प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो कस्टमर्स हैं उनको प्रोडक्ट के बारे में घर बैठे ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इट मीन्स प्रोडक्ट की फीचर्स, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट के प्लेस ऑफ अवेलेबिलिटी, उसकी क्या डिस्काउंट ऑफर्स हैं या किस ढंग से उसे प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, उसका इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होगा, उसे ये सारी इंफॉर्मेशन घर बैठे ही मिल जाती है। चाहे वो आपको टीवी के थ्रू मिल रही है, न्यूज़पेपर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम कोई भी मीडिया की बात कर सकते हैं, मैगजीन्स के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो घर बैठे ही सारे जो कस्टमर्स हैं जो प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं वो वेरियस ब्रांड्स को आपस में कंपैरेटिव स्टडी करके देख लेते हैं और उन्हें ये पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो उनके लिए वो प्रोडक्ट को परचेज करना ईजी हो जाता है, यानी कि उन्हें कहीं पर जाकर के सर्चिंग नहीं करनी पड़ती, उन्हें घर बैठे ही सारे ब्रांड्स के बारे में, सारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे उनके लिए प्रोडक्ट को परचेज करना ईजी हो जाता है।
नेक्स्ट सेकंड है एडवर्टाइजिंग एड्स टू द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर्स। इट मीन्स कि एडवर्टाइजिंग कंज्यूमर्स की नॉलेज को भी इंक्रीज करता है, जैसे न्यू प्रोडक्ट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, साथ के साथ उस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, मेथड ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट, बेनिफिट ऑफ द यूजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इस प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जाएगा, उसको उन सारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, जिससे उनकी नॉलेज भी इंक्रीज हो जाती है। इवन की कई इसके अंदर सोसाइटी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, लाइक कई डिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जिसका मेन पर्पज़ ये होता है कि पब्लिक को एजुकेट किया जाए और उन्हें टाइम के टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, लाइक इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल की जाएगी, पल्स पोलियो वैक्सीनेशन कब होनी है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी, यानी कि कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों तरह की इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स को प्रोवाइड की जाती है। तो इसका बेनिफिट भी किसे मिलता है? कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट लोअर प्राइसेस। एडवर्टाइजिंग के थ्रू मास लेवल पर प्रोडक्ट की डिमांड की जाती है, और मास लेवल पर प्रोडक्ट की डिमांड होने से उसकी प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल पर की जाती है, और प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होने से उसकी पर यूनिट जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आती है, और पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कम आने से अल्टीमेट प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी कम हो जाता है। तो कस्टमर्स को प्रोडक्ट कम प्राइसेस पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग का बेनिफिट डायरेक्ट मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग में भी आता है, क्योंकि आज के टाइम में जो प्रोडक्ट सेल किया जाता है उसमें मिडल मैन्स की हेल्प नहीं ली जाती। मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में डायरेक्ट मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू एक लिंक एस्टैब्लिश हो जाता है, जो एक डायरेक्ट लिंक है, जिसमें मैन्युफैक्चरर मिडल मैन्स के मार्जिन को खत्म कर देता है, और डायरेक्टली जो गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक ट्रांसफर की जाती हैं। जैसे आज के टाइम में ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग में मिडल मैन्स को खत्म कर दिया गया, यानी कि मिडल मैन्स का जो मार्जिन था प्रॉफिट में उसे खत्म कर दिया गया। तो डायरेक्टली गुड्स ट्रांसफर करने से प्रोडक्ट कस्टमर को चीपेस्ट रेट के ऊपर इजीली अवेलेबल हो जाता है। और अगर हम डायरेक्टली कस्टमर तक इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं और प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है आपके पास रिमाइंड्स कंज्यूमर्स ऑफ इसेंशियल थिंग्स। जब हम एडवर्टीजमेंट्स देते हैं तो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू कस्टमर्स को इसेंशियल थिंग्स के बारे में बार बार रिमाइंड करवाया जाता है, कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको हम डेली रूटीन में बार बार यूज़ करते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, और इतनी ज़्यादा रिपीटेड एड्स दी जाती हैं कि उन्हें बार बार उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में रिमाइंड करवाया जाता है। जैसे अगर हम टूथपेस्ट की एक ऐड देखते हैं तो उसमें ऑडियंस को बार बार रिमाइंड करवाया जाता है कि आपने मॉर्निंग में या अपने दिन में या मॉर्निंग में आपको टूथब्रश करना है, या आपने सोने के टाइम से पहले आपने टूथब्रश करना है, तो उस टाइम पर उन्हें टाइम के टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उन्हें टाइम के टाइम बताया जाता है कि इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करनी है, या ये डेट आपको इस टाइम तक इंफॉर्मेशन आपको बता दिया जाता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट कब है। यानी कि जो इसेंशियल थिंग्स है लाइफ की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन के बार बार रिमाइंड करवाई जाती है। नेक्स्ट है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंपटीशन को फेस करने में भी हेल्प मिलती है। कंपटीशन को अगर फेस करना है और साथ के साथ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट को बेटर क्वालिटी का देना पड़ता है कस्टमर्स को। तो जितना ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो हर सेल्समैन, हर मैन्युफैक्चरर ये चाहता है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो कंपटीशन को फेस करने के लिए वो प्रोडक्ट को कम प्राइजेस पर बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं। तो अल्टीमेट इसका बेनिफिट किसको मिलता है? कस्टमर्स को, क्योंकि कस्टमर्स को कम प्राइसेस के ऊपर बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है। इवन की मैन्युफैक्चरर लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क करते रहते हैं, ताकि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो सके। तो इट मीन्स जो कस्टमर्स हैं उनको कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट आपके पास ग्रुप आता है बेनिफिट्स टू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सेल्समैन। इट मीन्स जो मिडल मैन्स है, यानी कि जो प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हैं, उनको एडवर्टाइजिंग का क्या बेनिफिट मिलता है? फर्स्ट है आपके पास इजी सेलिंग। एडवर्टाइजिंग के थ्रू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में पूरी अवेयरनेस हो जाती है। इट मीन्स प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटीज़, प्रोडक्ट के यूजेस, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स या अवेलेबिलिटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो जो रिटेलर्स हैं या जो सेल्समैन हैं, उन्हें कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती, यानी कि उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जिससे प्रोडक्ट आपका मार्केट में ईजिली सेल हो जाता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो सेल्समैन हैं, वो भी वेल एडवर्टाइज प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने में हेल्प करते हैं। यानी कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको बहुत ईजिली मिल जाते हैं, क्योंकि जिन प्रोडक्ट की ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट की जा चुकी है, तो उनके लिए सेल्समैन के लिए भी ईजी हो जाता है प्रोडक्ट को सेल करना।
नेक्स्ट है आपके पास नो नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स। इट मीन्स कि जब एडवर्टाइजिंग के थ्रू मैसेज को कन्वे किया जाता है तो उन्हें अलग से डिस्ट्रीब्यूटर्स को अलग से एडवर्टीजमेंट नहीं देनी पड़ती। जब एक बार मैन्युफैक्चर ने एडवर्टीजमेंट दे दी तो ऑलरेडी कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो जो होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स हैं, उन्हें अलग से एडवर्टीजमेंट नहीं देनी पड़ती, तो उनकी कहीं ना कहीं जो सेल्स एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट। एडवर्टाइजिंग के थ्रू सेल्स इंक्रीज हो जाती है और सेल्स इंक्रीज होने से टर्नओवर रेशियो भी इंक्रीज हो जाती है। और टर्नओवर अगर इंक्रीज होती चली जाती है तो जो मार्केट में डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो उससे जो स्टॉक है वो आपका बचेगा ही नहीं, क्योंकि साथ के साथ जो गुड्स की प्रोडक्शन हुई वो साथ के साथ मार्केट में सेल होती चली जाती है, तो वेस्टेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो सेल मार्जिन है यानी कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है इंश्योर रेगुलर सेल। जो एडवर्टाइज प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट पूरा साल मार्केट में सेल होते रहते हैं। जैसे मैंने सीजनल प्रोडक्ट का आपको एग्जांपल दिया कि जो ऑफ सीजन होता है उसमें भी प्रोडक्ट के की सेल को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट तरह के ऑफर्स दिए जाते हैं या डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, ताकि जो प्रोडक्ट है वो पूरा साल सेल होती रहे, यानी कि उस प्रोडक्ट की सेल पूरा साल मेंटेन रहे, रेगुलर बेसिस पर वो प्रोडक्ट सेल होता रहे, तो उसका बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सेल्समैन को भी मिलता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन मोरल ऑफ सेल्स फोर्स। इट मीन्स जो सेल्स फोर्स है, अगर एडवर्टीजमेंट दी जाती है तो उससे सेल्स फोर्स का भी मोटिवेशन, सेल्स का जो मोरल है वो भी अप होता है। उन्हें उन्हें घर बैठे ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। प्रोडक्ट के जो कस्टमर्स हैं वो एडवर्टाइज़र की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं जिस टाइम पे वो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे होते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के थ्रू कस्टमर्स को सारी इन्फॉर्मेशन एक बार बता दी गई है। तो जब सेल्समैन उन्हें इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं, वेल एडवर्टाइज प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, तो जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो उसकी एडवर्टाइज़र की बात को ध्यान से सुनते भी हैं और उससे इन्फ्लुएंस होकर के, कन्विंस होकर के उस प्रोडक्ट को बाय भी करते हैं, जिससे जो सेल्समैन है उनका मोरल अप हो जाता है। नेक्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी, लेस प्राइस बार्गेनिंग। इट मीन्स इसमें जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें प्राइस बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती, उनके जो प्राइजेस होते हैं वो पहले से फिक्स होते हैं। इवन की एडवर्टाइजिंग देते हुए प्रोडक्ट के प्राइजेस के बारे में भी बता दिया जाता है, तो प्राइजेस में कोई भी बार्गेनिंग के चांसेस नहीं रहते, यानी कि प्राइस जो है वो आपका स्टेबल रहता है। नेक्स्ट है प्राइस सेलिंग न्यू प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट एडवर्टाइज किए जाते हैं उनकी प्राइमरी एंड सिलेक्टेड डिमांड ऑलरेडी इंक्रीज होती रहती है, तो अगर हमें कोई न्यू प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च करना है तो मार्केट में ब्रांड इमेज इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि अगर न्यू प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो वो भी मार्केट में ईजिली सेल हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास है बेनिफिट्स टू सोसाइटी। इट मीन सोसाइटी को एडवर्टाइजिंग का क्या क्या बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट आपके पास इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एडवर्टाइजिंग से जो प्रोडक्ट है कस्टमर्स को वो बेटर क्वालिटी का अवेलेबल होता है कम प्राइसेस पर, तो उससे कम प्राइसेस पर अगर प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है तो इकोनॉमी में प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। जो कस्टमर्स हैं वो डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। एडवर्टाइजिंग से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। डायरेक्टली इस सेंस में कि जो एडवर्टीजमेंट दी जा रही है उसमें डायरेक्टली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, यानी कि जो पर्सन एडवर्टीजमेंट का काम कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट बनाने का काम कर रहे हैं, उन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं या उन्हें एग्जीक्यूट करने का काम कर रहे हैं, उन्हें डायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, यानी कि डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है। साथ के साथ एडवर्टाइजिंग के थ्रू इनडायरेक्टली भी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के थ्रू डिमांड क्रिएट होती है और डिमांड क्रिएट होने से ज़्यादा बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करनी पड़ती है। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए एम्प्लॉइज़ की जरूरत पड़ती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज हो जाती है, इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है मीडिया अवेलेबिलिटी एट लो रेट्स। मीडिया अर्न्स अ लार्ज रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। बेसिकली आज के टाइम में मीडिया बहुत ही ग्रो कर रहा है, जिसमें उसकी मीडिया की जो इनकम का मेन सोर्स है वो एडवर्टाइजिंग है। मार्केट में न्यूज़पेपर जो सेल किया जाता है 1 और 2 रुपीज़ में सेल किया जाता है। अगर ये एडवर्टीजमेंट्स ना दी जाती, अगर ये एडवर्टीजमेंट नहीं होती, तो उस केस में न्यूज़पेपर का जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा होता कि एक कॉमन मैन उसे परचेज़ ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती। तो न्यूज़पेपर्स में इनकम बेसिकली एडवर्टाइजिंग के थ्रू आती है, तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही आम कॉमन पब्लिक को न्यूज़पेपर काफ़ी चीपेस्ट रेट के ऊपर मिल जाता है। इट मीन्स सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। एडवर्टीजमेंट से
प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होती है और नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होती चली जाती है, जिसके कारण इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है। प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज़ होने से कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, अल्टीमेट नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होती चली जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स। Advertising helps the manufacturer to sell their products in the international market. इट मीन्स एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कर पाना पॉसिबल हो सका है। और इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करने से एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिससे फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो इंक्रीज़ होता है और कंट्री की गुडविल भी इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है कल्चरल एडवांसमेंट। इट मीन्स जब एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो कल्चरल एडवांसमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। जो सोसाइटी है वो विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री कल्चर को सीखती है, उससे कल्चर एडवांसमेंट होती है। इवन कि जो रिमोट एरियाज़ में पर्सन रहते हैं उनमें भी मॉडर्न कल्चर डेवलप होता है और जो अननेसेसरी कस्टम्स है और जो ट्रेडिशंस हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इट मीन्स कल्चर एडवांसमेंट में भी एडवर्टीजमेंट हेल्प करता है। नेक्स्ट है एनकरेजमेंट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इट मीन्स कि जो आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क है उसमें भी एडवर्टीजमेंट हेल्प करता है। जो एडवर्टाइज़र है वो लगातार प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं, इवन कि उसके प्राइजेस को कम करने में लगे रहते हैं। लगातार वो रिसर्च वर्क करते रहते हैं ताकि रिसोर्सेज का बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइजेशन हो और इकोनॉमी में रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो। एंड यहाँ तक आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।